तो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मार्केट है यूरोजीपीवाई का और मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पर अभी ये जो पीछे का लेवल था इसके नीचे लो लगा है। और 1 मिनट के चार्ट में भी देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर रिसेंटली अगर इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे हम तो कुछ क्या है, लो लो का स्ट्रक्चर मार्केट में बनता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, फिर सीधा मार्केट ने यहाँ पर लो लगाया, फिर इसके ऊपर हाई लगाने की कोशिश करी है, फिर इसके नीचे अगेन यहाँ पर लो लगा दिया। ठीक है, फिर अब क्या स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, यहाँ से देखेंगे तो मार्केट ने लो लगाया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आई है और अभी अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट ये वाला जो स्विंग है इसके ऊपर यहाँ पर हाई लगाती है बॉडी से, तो मतलब मार्केट में यहाँ पर हायर हाई क्रिएट हो जाएगा, मतलब 1 मिनट के चार्ट में यहाँ पर अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। चलिए देखते हैं मार्केट में हमको क्या ट्रेड्स मिलती हैं, वो ट्रेड्स लेने की कोशिश करते हैं। और अभी करंट जिस लेवल पर मार्केट है वहाँ पर अगर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर हमको कि मार्केट में सेल्स का एक जोन है पूरा। सेल्स के जोन से ओके, पहले बायर्स को वीक किया है, बायर्स को वीक किया, उसके बाद सेल्स आए हैं, अब सेल्स से कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 32, 31, 32। ओके, तो मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होती है तो मार्केट का जो अगला टारगेट होगा, अगर पॉसिबल देखेंगे यहाँ पर 1 मिनट और हम लेबल्स ले लेते हैं लगाने के लिए, लाइंस ऑलरेडी हैं इसमें। ओके, तो ये जोन के आसपास मार्केट को यहाँ पर आना होगा। ठीक है, देखते हैं एक बार। ओके, अगेन बायर्स की कैंडल बनी है, तो आप देखेंगे तो सेलर्स ने कंटिन्यू का पैटर्न बनाया था, लेकिन फिर अगेन बायर्स की कैंडल बनी है और बायर्स काफ़ी नीचे से रिवर्स होके ऊपर की तरफ आए हैं। 48 सेल की एंट्री हो रही है, 46 पर होल्ड किया जा रहा है। अगर 46 के नीचे एक बार कैंडल आती है तो फिर एक हम बायर्स की फेरों ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, और 46 की कैंडल नीचे नहीं आई, उससे पहले ही कैंडल ऊपर जा चुकी है। ऊपर 60 के ऊपर अगर एंट्री मिलेगी तो एक एंट्री 60 के ऊपर से लगा देंगे, लेकिन दोनों जगह से हमको एंट्री नहीं मिली। ठीक है, दोनों जगह से एंट्री नहीं मिली, मेजर ट्रेंड डाउन था, तो डाउन ट्रेंड में अप की ट्रेड बनाना सही नहीं समझा मैंने। लेकिन अब अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज करती है तो मतलब यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद मार्केट का जो टारगेट शिफ्ट होगा, मार्केट यहाँ पर इस जोन के आसपास और उसके ऊपर हाई लगाने के लिए जाती हुई दिखाई देगी। ओके, तो ये तो इसी कैंडल में इस जोन के आसपास पहुंच गई और हाई लगाने की कोशिश कर रही है। ओके, 9 बजे का टाइम हुआ है, कोई न्यूज हो सकती है, इस वजह से एकदम से मोमेंटम बनाए। मैंने 2 ट्रेड अभी डाउन की प्लेस कर दी है। ठीक है, एक ऐप नॉर्मल कैंडल बनी है एकदम से, तो उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बायस वीक हुए थे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हुआ था, यहाँ पर बायस वीक हुए, सेल्स ने आने की कोशिश करी, फिर यहाँ पर बायस आए और फिर एकदम से इस कैंडल में इतनी स्ट्रांगली बायस ने कैंडल बना दी है, जो कि एक तरीके से एग्जॉशन कैंडल भी हो सकती है। और फिर ये सारे लेवल्स थे, इनका यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बन सकती है। तो उसी चीज़ को देखकर मैंने यहाँ पर 2 डाउन की ट्रेड तुरंत यहाँ पर प्लेस कर दी है। और अभी 75 पर कैंडल को होल्ड किया जा रहा है, 75 से 77। ओके, 80 बायस स्ट्रांगली पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनाने की पूरी कोशिश करी जा रही है, लेकिन ओके 76, 4, 3, 2, 1। ओके, तो कैंडल रेड बनी और हमारी ट्रेड ये रिफंड हो जाएगी, लॉस नहीं होगी। ठीक है, रिफंड हुई है, तो देखते हैं। आप देख सकते हैं रिफंड हुई है। इससे पहले मैं कुछ टेस्टिंग ट्रेड कर रहा था $1 की, वो मैंने करी है मार्केट देखने के लिए, मार्केट सही है कि नहीं। तो ये ट्रेड अपनी रिफंड हुई है, लॉस नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से कैंडल की क्लोजिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर अगेन सेलर्स को ही आना चाहिए, तो मैंने फिर से 2 ट्रेड डाउन की प्लेस कर दी है। ठीक है, फिर से मैंने 2 ट्रेड यहाँ पर डाउन की प्लेस कर दी है। ठीक है, क्योंकि कैंडल ने क्लोजिंग 80 के आसपास करी है और पिछली कैंडल की बॉडी के अंदर ही क्लोज किया है और ऊपर सेल्स का लेवल भी है, तो उस चीज़ को देखकर मैंने फिर से सेल्स की फेवर में ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। ओके, 81, 82, ओके, 4, 3, 2, 1।
ठीक है, तो ये दोनों अपनी विन हो चुकी हैं। और ऊपर से अगेन पैटर्न बना है शूटिंग स्टार का, सिंगल कैंडल आई है, शूटिंग स्टार कैंडल है। और मैं भी यहाँ से ओके थोड़ा सा एक बार एंट्री का मौका मिले, 70 पर होल्ड किया जा रहा है, 71। ओके ओके 77 से एंट्री एंड 2 ट्रेड सेल्स की फिर प्लेस कर दिए, ठीक है। क्योंकि बायस ने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी और ऊपर से एकदम से सेल्स की एंट्री आई है 75 77 के आसपास से। उसको देखकर मैंने फिर से 2 ट्रेड सेल्स की फेवर में प्लेस कर दिए हैं, क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड अभी डाउन है। 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन ही है। और 1 मिनट के चार्ट में क्या हुआ है कि यहाँ पर ये जो पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था, यहाँ पर उस एरिया से सेल्स की एंट्री हुई है। ये वाले जोन से एक सेल्स की एंट्री हुई है पिछली कैंडल में। ये वाली कैंडल देखेंगे तो इसमें एंट्री सेल्स की वहां से हुई है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकती है। ओके, और अभी दिखेंगे तो 64, ठीक है, 69 70 मैंने 2 ट्रेड यहाँ से और प्लेस कर दिए, 70 से 69 पे आके प्लेस हुई है अभी 2 ट्रेड 70 से और प्लेस कर दिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट इस लेवल के आसपास तक आ सकती है। ये अपना जो लाइन लगा हुआ है रेड वाला, इसको टच करने के लिए मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है, फिर इसको मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है। एकदम से मार्केट में ये वाला कैंडल बना था बड़ा वाला, उसके बाद से मार्केट कोई कैंडल भी नीचे तक नहीं आई है, पूरा ये जोन यहाँ पर बाकी है। तो उस चीज़ को देखकर प्लस ऊपर से सेल्स की ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री हुई है, तो उन दोनों चीज़ों को देखकर मैंने यहाँ पर सेल्स की फेवर में ट्रेड प्लेस करी है, ठीक है। और भी 58 तो 60 और अभी देखेंगे तो अगेन बायस की एंट्री, लेकिन वो ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। 64 पर अगेन कैंडल ने क्लोज किया है और एक बायस ने हैमर कैंडल यहाँ पर क्रिएट करी है। हैमर नहीं सॉरी, एक स्पिनिंग कैंडल है, हैमर टाइप की लास्ट में बनी है। अगर 15 सेकंड में जाके देखूंगा तो लास्ट में यहाँ पर क्या हुआ है, ओके लास्ट में 15 सेकंड में कैंडल हैमर बनी है। हैमर कैंडल से बायस ने अभी एंट्री यहाँ पर बनाई है, तो एक बार देखना होगा। यहाँ से बायस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा सकते हैं और मार्केट में ऊपर नया हाई राई क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट में बायस का स्ट्रक्चर बन चुका है। ये मार्केट ने लो लगाया, इसके बाद यहाँ पर मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर इसके ऊपर यहाँ पर मार्केट ने फिर यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करी, इसके नीचे यहाँ पर लो लगा के मार्केट एक तरीके से यहाँ पर हाई राई क्रिएट किया है। तो ये वाला एरिया मार्केट का हायर लो का एरिया है फर्स्ट, ठीक है। रेड वाला जो लेवल लगा के रखा है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, इस तरीके से मार्केट ने हाई लगाया है, फिर इसके नीचे लो लगा, फिर इसके ऊपर हाई राई लग गया, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो अगेन 70 के अंदर में आके क्लोज कर रही है, ओके 70, ठीक है। एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है और उसने क्या किया है अभी 70 के अंदर आके क्लोज कर दिया है। तो मैं यहाँ से 2 पे डाउन की ओर प्रेस कर रहा हूँ। ये मुझे बायस की वीकनेस दिख रही है, क्योंकि बायस को अगर ऊपर जाना था तो इस कैंडल को एटलीस्ट 70 के और इस कैंडल की विक के ऊपर क्लोज करना चाहिए था, बट इसने इसकी विक के अंदर क्लोज किया है और वो भी इतना ऊपर से रिजेक्ट होकर। मतलब सेल्स का यहाँ पर प्रेशर है, सेल्स मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं, तो इस चीज़ को देखकर मैंने 2 ट्रेड यहाँ पे प्रेस कर दिया। हालांकि ग्रीन कैंडल की रिएक्शन मैंने उतने अच्छे से नहीं देखी थी, बट मैंने उसकी क्लोजिंग को और पिछली कैंडल की पिछली वाली जो कैंडल है, दोनों कैंडल्स की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, उन चीज़ों को देखकर इसको प्लेस कर दिया है। तो मेनली आप अगर देख सकते हैं, हमको अगर बाइनरी में ट्रेड करनी तो हमको सिंगल कैंडल प्रेडिक्ट करनी पड़ती है। तो हमें कैंडल की जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी कि कौन सा कैंडल बन रहा है, कहाँ पर क्लोजिंग हो रही है, कहाँ पर उसका की लेवल है, ये चीज़ें अगर कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे अच्छे से क्लियर होंगे तो हम अच्छे से ट्रेडों को विन कर सकते हैं। क्योंकि हमको कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं लेनी है कि हमको 1-2 घंटे ट्रेड होल्ड करनी है या कोई टारगेट या स्टॉप लॉस लेके चलना है, ऐसा इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो प्राइस एक्शन इसमें काम करता है, लेकिन उतना ज़्यादा भी काम नहीं करता है। बस प्राइस एक्शन से एक ही हेल्प मिलती है कि हमको टारगेट प्रिडिक्ट करना आसान होता है कि मार्केट यहाँ से अगले 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट या आधे घंटे के लिए किधर जा सकती है। अगर उस डायरेक्शन को पकड़ के हम ट्रेड करेंगे तो हमारी ट्रेड अच्छी होंगी, लेकिन एंट्री सेटअप के लिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बाद ही मार्केट में अच्छी समझ आता है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है। जैसे अगर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार एक सेल्स का रिवर्सल पैटर्न होता है, उसके बाद सेल्स की कैंडल बनी, ये हैमर कैंडल बनी यहाँ पर, उसके बाद ये बायस का पैटर्न है, सेम सपोर्ट पर यहाँ पर हैमर्स बने, ये सेम यहाँ पर देखेंगे तो रेजिस्टेंस है, इस पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी। तो इस तरह से इन कैंडल्स को देखकर हम अच्छे से एंट्री बनाए ट्रेंड को ध्यान रखते हुए, तो हमको विनिंग रेशियो
अच्छा सा हमारा आ सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।